अगर सुकुना अपनी सारी मेमोरीज के साथ रिबोर्न होता और इस बार वो अच्छा बन जाता, और क्या वो यूजी को अपनी पावर यूज करने देता ताकि वो कर्सेस के अगेंस्ट लड़ सके। तो स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जैसे ही सुकुना रिवोन होता है वो खुद को एक ब्लैक बोर्ड में पाता है अपनी कर्स्ड फिंगर के अंदर फंसा हुआ, और उसे पिछले लाइफ की सारी चीजें याद आ रही होती है और वो समझ रहा होता है कि उसका दोबारा जन्म हो गया है। और दूसरी तरफ एक नॉर्मल हाई स्कूलर जिसके पास इंसेन फिजिकल स्ट्रेंथ है एक डेंजरस कर्स स्पिरिट के सामने आ जाता है जो उसके दोस्तों को मारने वाली होती है। बिना ज्यादा सोचे वो एक ऐसा डिसीजन लेता है जो उसकी पूरी लाइफ बदल देती है और वो एक सीधा स्पेशल ग्रेड कर्स्ड ऑब्जेक्ट निगल लेता है। और यहीं से हमारी मेन स्टोरी की स्टार्टिंग होती है। जैसे ही यूजी फिंगर खाता है सुकुना उसके अंदर एक टाइम बॉम्ब की तरह जाग जाता है। पागलों की तरह हंसते हुए वो एक्साइटमेंट में चिल्लाता है क्योंकि उसे जिंदगी का दूसरा चांस मिल गया होता है। लेकिन ओरिजिनल स्टोरी की तरह यूजी जल्दी ही अपनी बॉडी का कंट्रोल वापस ले लेता है। अब सबसे बड़ा एक सवाल, क्या सुकुना तुरंत ही अच्छा इंसान बन जाएगा? तो आंसर है नहीं, ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि अभी भी वो एक किंग ऑफ कर्सेस है जो पूरे हिस्ट्री का सबसे पावरफुल बीइंग है। इसलिए इस स्टोरी में सुकुना धीरे धीरे टाइम के साथ अपने तरीके बदलेगा। लेकिन इसके बारे में बात करने से पहले चलो जल्दी से देख लेते हैं कि आगे क्या होता है। मेन स्टोरी की तरह गोजो सिचुएशन को देखने के लिए आता है और यूजी से सुकुना के साथ एक छोटा सा मुकाबला करने के लिए कहता है, फिर उसे जुजुत्सु हाई लेके जाता है। लेकिन इस बार एक छोटा सा ट्विस्ट है। गोजो के साथ ये जो छोटा सा मुकाबला होता है वो सुकुना को चुप जाता है, क्योंकि भले ही अपनी पिछले लाइफ में उसने गोजो को हरा दिया था, लेकिन अब रिवॉर्न होने के बाद उसे फिर से एक्सेप्ट करना पड़ रहा है कि गोजो खुद को स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सरर मानता है। और बस वहीं से सुकुना डिसाइड करता है कि वो यूजी को स्ट्रॉन्गेस्ट बनाने में उसकी हेल्प करेगा, ताकि वो गोजो को फिर से दिखा सके कि सुकुना ही किंग ऑफ कर्सेस है और वो यहाँ सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि हम सब जानते हैं सुकुना का ईगो लेवल बहुत ज्यादा है। खैर, जब गोजो यूजी को जुजुत्सु हाई ले जाता है और उसे प्रिंसिपल यागा से मिलवाता है, तब सुकुना यूजी से बात करता है और कहता है यदि यूजी सब चीज कंट्रोल करना छोड़ दे तो सुकुना उसे दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सरर बना सकता है। लेकिन यूजी को लगता है ये कोई ट्रैप है, इसलिए वो उसे सीधा मना कर देता है। कहता है कि वो कभी भी अपने बॉडी का कंट्रोल सुकुना को नहीं देगा। ये सुन के सुकुना थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और एक मोमेंट के लिए सोचता है क्या यूजी को उसके रीबर्थ के बारे में बता दिया जाए, और ये भी कि वो एक्चुअली चेंज होना चाहता है। लेकिन सुकुना ऐसा नहीं करता है। उसके बाद प्रिंसिपल यागा के साथ मीटिंग बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे मेन स्टोरी में होती है। नेक्स्ट डे गोजो, मेगुमी और यूजी नोबारा से मिलने जाते हैं और वो पूरा आर्क सेम ही रहता है, लेकिन इस बार एक छोटा सा चेंज आता है जब गोजो यूजी को वेपन देने का ऑफर करता है, क्योंकि उसे अभी भी कर्स एनर्जी को कंट्रोल करना नहीं आता है। तब सुकुना यूजी के हाथ पर थोड़ा कंट्रोल ले लेता है और सीधा उसे थप्पड़ मार के गिरा देता है, और फिर यूजी के मुंह से बोलते हुए कहता है लड़के को किसी वेपन की जरूरत ही नहीं है। गोजो को ये काफी इंटरेस्टिंग लगता है और वो यूजी को बिना वेपन लिए ही अंदर जाने देता है। बिल्डिंग में नोबारा के साथ घुसते ही सब कुछ ऑलमोस्ट सेम रहता है, लेकिन इस बार सुकुना स्पिरिट को ढूंढने में यूजी की मदद करता है। शुरू में यूजी इरिटेट होता है, लेकिन बाद में वो मान लेता है। जब दोनों बाहर आते हैं तब गोजो नोटिस करता है कि सुकुना की एनर्जी यूजी से फ्लो कर रही है, जैसे वो अपनी पावर यूजी को उधार दे रहा हो। गोजो को ये बात थोड़ा अजीब लगती है कि सुकुना यूजी की आखिर मदद क्यों कर रहा है। एक महीने के बाद तीनों डिटेंशन सेंटर मिशन पर जाते हैं। यही ओरिजिनल टाइमलाइन में यूजी को बचाने के लिए सुकुना के साथ वाइंडिंग वो बनाना पड़ता है, लेकिन इस टाइमलाइन में सुकुना ऑलरेडी चेंज हो चुका है। जैसे ही वो स्पेशल ग्रेड कर्स का सामना करते हैं और दोनों स्ट्रगल कर रहे होते हैं, सुकुना को यूजी के पिछले लाइफ का लास्ट वर्ड याद आता है। इस बार वो खुद यूजी से बात करता है और एक पैक्ट ऑफर करता है जिससे यूजी उसकी कर्स टेक्निक यूज कर सके। यूजी सुकुना पे डाउट करता है, लेकिन क्योंकि सुकुना ने पहले ही यूजी की मदद की होती है इसलिए यूजी मान जाता है। और फिर यूजी एक वर्ड बोलता है रिलीज, और उसी मोमेंट सुकुना की एनर्जी पूरे एटमॉस्फेयर में भर जाती है और यूजी क्लीव और डिसमेंटल से उस कर्स को टुकड़ों में काट देता है। ये देखकर
मेगुमी शॉक हो जाता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि यूजी के पास इतना पावरफुल कर्स टेक्निक हो सकता है। फिर यूजी मेगुमी को सुकुना के बारे में बताता है और मेगुमी जाके गोजो को सब रिपोर्ट करता है। अब यहाँ से चीजें और इंटरेस्टिंग हो जाती है। गोजो यूजी पे ट्रस्ट तो करता है लेकिन उसके अंदर छुपे हुए सुकुना पे वो ट्रस्ट नहीं करता, इसलिए वो यूजी से एक मुकाबला करने के लिए कहता है। इस बार वो सुकुना से नहीं, डायरेक्टली